हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे। तो उसी लेक्चर के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन्स इन नंबर सिस्टम। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी प्रकार के कन्वर्जन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आने वाले बहुत सारे लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे कि सभी प्रकार के जो लॉजिक्स हैं इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको समझाएं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्योंकि आपको पहले बताया था, तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, लेट टेक अ बाइनरी नंबर 101101 बेस 2। इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले LSB से हम स्टार्ट करेंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0। आप अपने राइट साइड से देखना स्टार्ट करें, जो ग्रीन लाइन है उसे देखेंगे राइट साइड से। 2 की पावर 0 क्रॉस 1, ये 1 कहाँ से आया है वो मैंने एरो से आपको दिखाया। प्लस 2 की पावर 1 क्रॉस 0, ये 0 कहाँ से आया है वो भी एरो से आपको दर्शाया गया। प्लस 2 की पावर 2 क्रॉस 1, प्लस 2 की पावर 3 क्रॉस 1, प्लस 2 की पावर 4 क्रॉस 0, प्लस 2 की पावर 5 क्रॉस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए येलो लाइन में आइए, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 क्रॉस 2 की पावर 5 को लिखेंगे 1 क्रॉस 32, प्लस 0 क्रॉस 2 की पावर 4 को लिखेंगे 0 क्रॉस 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, प्लस 1 क्रॉस 8 को लिखेंगे, 1 क्रॉस 2 की पावर 3 को लिखेंगे 1 क्रॉस 8, 1 क्रॉस 2 की पावर 2 को लिखेंगे 1 क्रॉस 4, और 0 क्रॉस 2 की पावर 1 को लिखेंगे 0 क्रॉस 2, और 1 क्रॉस 2 की पावर 0 हो जाएगा 1 क्रॉस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 45। तो ये 45 क्या आएगा आपका, ये आपका एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो 101101 को जैसे ही आपने कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर आपका आया कितना, 45। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप किसी भी बाइनरी नंबर को इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, कोई अगर आपको पॉइंट बाइनरी दिया होगा, यानी ऐसा बाइनरी नंबर, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर जिसके बीच में पॉइंट आ रहा हो, तो देखिए दिया है 10.1101। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देखिए, अगर आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आएगा, आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद कितने न्यूमरल्स हैं, 4 न्यूमरल्स हैं। तो 2 की पावर -4 से स्टार्ट होगा, क्रॉस 1 कहाँ से आया वो आपको दिखाया है, ग्रीन लाइन में चल रहे हैं हम इस समय। प्लस 2 की पावर -3, अब यहाँ पे पावर जो है वो आपकी इंक्रीज़ होती जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 की पावर -3 क्रॉस 0, प्लस 2 की पावर -2 क्रॉस 1, फिर उसके बाद आएगा 2 की पावर -1 क्रॉस 1। अब पॉइंट से लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ये आएगा प्लस 2 की पावर 0 क्रॉस 0, प्लस 2 की पावर 1 क्रॉस 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 क्रॉस 2, प्लस 0 वाली टर्म को हमने हटा दिया यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 1 क्रॉस 2 की पावर -1, उसे लिखेंगे हम 1 क्रॉस 1/2, फिर प्लस 1 क्रॉस 1/4, प्लस 1 क्रॉस 1/16, ठीक है। 0 वाली जो मल्टीप्लिकेशन में जो 0 वाली टर्म्स थी, 2 टर्म्स, वो हमने यहाँ से हटा दी हैं येलो लाइन में। और हम इसको सॉल्व करके देखा तो आया हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.062, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2.812 बेस 10। तो ये हमारा डेसिमल नंबर तैयार हो जाएगा। आप लोग सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ इसको सॉल्व करते चले जाएं, जिससे कि आपको इजीली सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आपको यहीं पे ही वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका पॉइंट बाइनरी, यानी कि फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये आपको बताया था कैसे होता है। मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, लेट्स टेक अ डेसिमल नंबर 543 बेस 10 में हमने लिया है, डेसिमल नंबर है। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 543 को तो आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 7 टाइम्स जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1, वो हमने राइट साइड में लिखा है। फिर इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से अगेन, फिर आएगा 135 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 67 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर आएगा 33 रिमाइंडर 1,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा रिमाइंडर 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इनको हम जो रिमाइंडर्स हैं इन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले नीचे से चलेंगे इधर, तो देखिए आप राइट साइड वाला जो एरो है वहाँ से चलेंगे 1 0 0 0 0, फिर लेफ्ट साइड वाले एरो से नीचे से स्टार्ट करेंगे 0 1 1 1 1 1। तो आपका आ जाएगा आंसर 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 बेस 2। तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ वी टेक अ पॉइंट डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर 5.43। तो अब इसमें क्या करना है, जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, उसे तो हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, यानी कि 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। ठीक है, इसको हम नीचे से ऊपर के क्रम में लिख लेंगे तो आ जाएगा 1 0 1। तो देखिए लिखा है 1 0 1, पॉइंट लगा दिया है। अब पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू को कैसे करेंगे, पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू कितनी है 0.43। तो हम 0.43 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.86। तो ये जो 0 है आगे वाला इसे हम लिख लेंगे, 0.86 में जो 0 है इसे हम लिख लेंगे। देखिए राइट साइड में लिखा है 0, फिर ये 0.86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.72। इस 1.72 में से हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 0.72। फिर 0.72 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1.44। इस 1 को भी हम ले लेंगे बाहर तो बचेगा 0.44। 0.44 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 0.88। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0। फिर हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब की बार हमें क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं तो हमें इसे ऊपर से नीचे के क्रम में लिखना है। ऊपर से नीचे के क्रम में जब हम लिखेंगे तो आएगा 0 1 1 0। तो ये हो जाएगा 101.01102 बेस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट डेसिमल नंबर को पॉइंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेट्स टेक अ ऑक्टल नंबर, एक ऑक्टल नंबर लेते हैं 736। इसका बेस 8 होगा, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 736 में आपके पास 3 डेसिमल नंबर हैं, 7 3 एंड 6। आपको करना क्या है, इन हर डेसिमल नंबर का 3 बिट बाइनरी कोड आपको लिखना है। तो 7 का जो 3 बिट बाइनरी कोड होगा वो क्या होगा 111, 3 का क्या होगा 011, 6 का क्या होगा 110। तो जो 3 बिट बाइनरी नंबर आपका जो हमने लिखे हैं ये 3 111, 011, 110, इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, आएगा 11 10 11 110 2 बेस 2। ये होगा आपका क्या, ये आपका आएगा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 736 जो कि आपका बेस 8 में था। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया है पॉइंट ऑक्टल नंबर है, जैसे कि 73.64, ठीक है, 8 बेस 8 में आपको इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करना है आपको, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है आपको हर डेसिमल नंबर का, 7 3 6 और 4, इनका सबका आपको 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो इनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 111, 011, 110, 100, ठीक है। और उसके बाद आप इसे क्लब करके लिख देंगे, ये आएगा 11 10 11.110100 बेस 2। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट होगा आपका बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन। अब आपको कोई बाइनरी नंबर दिया है, मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर दिया है, लेट्स टेक अ बाइनरी नंबर 101101 बेस 2, ठीक है। आपको इसे बेस 16 में कन्वर्ट करना है, हेक्स में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 बिट के ग्रुप बनाने होंगे फ्रॉम LSB, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ से आपको 4 जो बिट्स के आपको ग्रुप बनाने होंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हुए। तो देखिए हम चलेंगे, एरो मार्क देखिए हम कैसे चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है इधर से राइट साइड से, तो आएगा आपका, हमने चले हैं जब राइट साइड चले हैं तो कैसी बिट्स आई हैं, देखिए 0 1 0 1 1, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे पूरा तो आएगा 1101, ये किसका इक्विवेलेंट है 13 को हम लिखते हैं D।
अब इधर देखिए और आगे लेफ्ट साइड में देखिए तो आपके पास बचा है सिर्फ 10। अब 10 आपका 2 बिट बचा है, इसमें आप 2 बिट और ऐड करेंगे तो देखिए रेड कलर की हमने 2 0 ऐड की हैं, ये एक्स्ट्रा बिट ऐड की हैं आपको एक नंबर क्रिएट करने के लिए। तो 0010 ये किसका इक्विवेलेंट है, ये है 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 16 बेस 16 में जो आंसर हमारे पास आएगा, हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2D। डी क्या है यहाँ पे 13 का इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को हेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन। अगर आपको कोई नंबर पॉइंट बाइनरी दिया हुआ है, फ्रैक्शनल बाइनरी दिया हुआ है, जैसे कि 101110 पॉइंट 11110 बेस 2 में दिया है, ऐसे आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें 4 के ग्रुप बनाने हैं। डेसिमल से लेफ्ट में हम लेफ्ट की तरफ ग्रुप बनाएंगे और डेसिमल से राइट में हम राइट की तरफ ग्रुपिंग करेंगे, जैसा कि आपको एरो मार्क से दिखाया है। ठीक है, तो देखिए हमने डेसिमल से लेफ्ट में हमने जो ग्रुप बनाए वो बनाए 0110 और हमारे पास एक सिंगल 1 बचा है। इसमें हमें 3 0 ऐड किए हैं जो कि रेड कलर की दिखाई हैं, जो कि एक्स्ट्रा 0 हैं। ठीक है, तो यह बनेगा 0001, ये किसका इक्विवेलेंट है 1 का। 0110 किसका इक्विवेलेंट है 6 का। अब डेसिमल से राइट की तरफ चलेंगे तो आपके पास 4 के ग्रुप बनाएंगे 1110। 1110 किसका इक्विवेलेंट होता है 14 का। 14 को हम क्या लिखते हैं ई। ठीक, इस तरीके से बचेगा 1, सिर्फ सिंगल 1 बचा है तो हमने 3 एक्स्ट्रा 0 ले लिए जो कि रेड कलर से आपको दिखाया है, 3 0 लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये 1000 ये किसका इक्विवेलेंट है, ये है आपका 8 का इक्विवेलेंट। तो 16 बेस 16 में जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या आता है 16.E8, यह आएगा आपका बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर। कहाँ से लिया है हमने इसे, कहाँ से कन्वर्ट किया है, हमने इसे कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर से, पॉइंट बाइनरी नंबर से। नेक्स्ट हम देखेंगे हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन, कि हेक्स नंबर को कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एक हेक्स नंबर मैंने लिया है 1C बेस 16। 1C एक हेक्स नंबर है, इसको बेस 2 में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर का यानी कि 1 और C को आपको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिख लेना है। तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 4 बिट का, वो होगा 0001। और C का क्या होगा, C क्या है आपका 12, तो 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 1100। ठीक है, तो यही इसका बेस 2 में रिजल्ट होगा 000001 और 1100 बेस 2। तो इस तरीके से आप किसी भी हेक्स नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पॉइंट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर लिया है 1C.4E बेस 16। 1C.4E बेस 16 आपको लिया है और इसे आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1C को मैंने क्या किया है, सबसे पहले 1C को मैंने 4 बिट 1C4E सभी को आपको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना है। तो 1 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0001। C का क्या होगा, C है 12 1100। 4 का क्या होगा 0100। E कितना है 14 का क्या होगा 1110। तो इस तरीके से जो आपका बाइनरी नंबर आएगा निकल के वो आएगा 0001 1100.0100 1110 बेस 2। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट हेक्स को बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब देखिए डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब डेसिमल नंबर आपका लिया है मैंने, लेट्स टेक अ डेसिमल नंबर 596 एक डेसिमल नंबर लिया है, बेस 10 है इसका, इसको आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, बाइनरी का बेस क्या होता था 2, उससे डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे हमें डेसिमल को बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, 596 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 74। ठीक है, और ये कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 4। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। और फिर ठीक उसी तरीके से जैसे पहले करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ आप रिमाइंडर को लिखेंगे 1124 बेस 8। तो ये 1124 आपका ऑक्टल नंबर है जो कि बेस 8 में है। किसका इक्विवेलेंट है वो 596 बेस 10 में जो आपको दिया है इसका इक्विवेलेंट है। अब देखेंगे पॉइंट डेसिमल को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट डेसिमल नंबर आपको दिया है 59.67 बेस 10 में दिया है आपको, इसे आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो 59 को तो आप ठीक उस तरीके से करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो इसे आप लिख लेंगे रिवर्स ऑर्डर में 7 3।
तो 7 3 आ गया। अब 0.67 को आप क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे 2 से करते थे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 5.36। तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 0.36। 0.36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2.88। 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से एक दो बार और कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार और करेंगे तो आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.527, ठीक है। क्योंकि हम इसमें हम कौन से ऑर्डर में चलते हैं, इसमें रिवर्स में नहीं, इसमें हम सीधे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो यह आएगा आपका 73.527 2 बेस 8। ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा किसका, डेसिमल नंबर का। आपका डेसिमल नंबर जो था 59.67। नेक्स्ट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। आपको ये ऑक्टल नंबर आपको दिया है, उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 576 एक ऑक्टल नंबर लिया है हमने, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे हम डेसिमल को बाइनरी में करते, जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में करते थे, सॉरी। तो बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए क्या करते थे हम, जो बाइनरी का बेस होता था उसकी पावर्स पे हम उसकी पावर्स को इंक्रीज़ करके और जो नंबर दिया है उसकी डिजिट्स को हम 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन में लेके टोटल एडिशन करते थे। ठीक इस तरीके से यहाँ पे करेंगे हम। देखिए 8 की पावर 0, हम राइट साइड से चल रहे हैं। देखिए 8 की पावर 0 क्रॉस 6 प्लस 8 की पावर 1 क्रॉस 7 प्लस 8 की पावर 2 क्रॉस 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 क्रॉस 64, 8 8 64 होता है, प्लस 7 क्रॉस 8 प्लस 6 क्रॉस 1। और इनको हम ऐड करेंगे 320 प्लस 56 प्लस 6 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 382। तो ये जो 382 आया है आपका बेस 10 का नंबर आया है। ऑक्टल जो आपको दिया था 576 का इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। अब अगर आपको कोई पॉइंट ऑक्टल नंबर दिया हो तो उसे आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पॉइंट ऑक्टल दिया है 57.62, ये आपका ऑक्टल नंबर है, बेस 8 में है, इसे आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो आपका होगा आप पॉइंट से जो लेफ्ट के 2 नंबर हैं वो माइनस पावर्स में जाएंगे, ठीक है। तो 8 की पावर -2 क्रॉस 2 प्लस 8 की पावर -1 क्रॉस 6। अब पॉइंट से राइट के नंबर चेक करेंगे तो 8 की पावर 0 क्रॉस 7 प्लस 8 की पावर 1 क्रॉस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 क्रॉस 8 प्लस 7 क्रॉस 1 प्लस 6/8 प्लस 2/64। इनको हम और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 प्लस 7 प्लस 0.75 प्लस 0.03125। टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 47.78125 2 बेस 10। तो ये आपका हुआ पॉइंट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो उसे आपको हेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से जब भी हम किसी बेस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस बेस में जाते हैं उसी बेस से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम 16 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल नंबर हमने लिया है 596। 596 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37, 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। 16 2 जा 32 होता है और प्लस 5 37 होता है, तो 5 रिमाइंडर आ गया। और फिर रिवर्स ऑर्डर में हम इसे लिख लेंगे 254। तो 254 आपका आ जाएगा बेस 16 नंबर। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप पॉइंट डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। अगर कोई पॉइंट डेसिमल नंबर दिया हो तो उसे हेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 59.67 ये मैंने एक डेसिमल नंबर लिया है, अब इसे हेक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 59 को तो आप 16 से डिवाइड कर देंगे सिंपली। 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा, वो बचेगा आपका कितना 10 11 बचेगा आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। तो 11 का इक्विवेलेंट क्या होता है बी, ठीक है। तो इसको आपने लिखा बी, तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आ जाएगा 3B, ठीक है। अब जो पॉइंट के बाद वाला भाग था उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 0.67 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आएगा 10.72। तो 10 को हम निकाल लेंगे तो 10 क्या होता है ए, वो हमने निकाल लिया, बचेगा 0.72। उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 11.52। 11 क्या होता है बी, तो हमने बी को निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम सिंपल ऑर्डर में लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा ए बी। तो 3B.AB बेस 16 ये होगा हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट डेसिमल नंबर 59.67 टू बेस 10। तो इस तरीके से हम पॉइंट डेसिमल को पॉइंट हेक्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हेक्स नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। हेक्स नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में करते थे। बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए 2 की पावर्स को हम चलाते थे। यहाँ पे हम 16 की पावर 16 में हम पावर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे।
तो 16 आपने नंबर हेक्स नंबर हमने एक लिया है 596, ठीक है। अब 16 की पावर 0 क्रॉस 6 प्लस 16 की पावर 1 क्रॉस 9 प्लस 16 पावर 2 क्रॉस 5, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 5 क्रॉस 256 प्लस 9 क्रॉस 16 प्लस 6 क्रॉस 1, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1280 प्लस 144 प्लस 6, तो टोटल आएगा 14302 बेस 10। तो इस तरीके से हेक्स को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोई भी पॉइंट हेक्स नंबर अगर आपको दिया है तो उसे आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पॉइंट हेक्स नंबर लिया है हमने 596.C1 बेस 16 में है, इसे आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट C1 जो है वो नेगेटिव पावर्स के लिए जाएगा। तो आप देखिए 16 की पावर -2 क्रॉस 1, हम राइट साइड से चल रहे हैं, 16 की पावर -2 क्रॉस 1 प्लस 16 की पावर -1 क्रॉस C यहाँ पे अभी हमने लिखा है, नेक्स्ट स्टेज में हम C की वैल्यू लिख लेंगे, प्लस 16 की पावर 0 क्रॉस 6 प्लस 16 की पावर 1 क्रॉस 9 प्लस 16 की पावर 2 क्रॉस 5। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब आगे हम इसे लिखेंगे, देखिए 1/256, अब C को हमने लिख लिया है 12, तो ये हो गया 12/16, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 6 क्रॉस 1, फिर हो जाएगा 9 क्रॉस 16, फिर हो जाएगा 5 क्रॉस 256। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा तो 1280 प्लस 144 प्लस 6 प्लस 0.75 प्लस 0.0039, इसको पूरा आप ऐड कर लीजिए, 1430.7539 टू बेस 10। तो ये आपका पॉइंट हेक्स से पॉइंट डेसिमल कन्वर्जन इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू हेक्स कन्वर्जन। कोई भी ऑक्टल नंबर आपको दिया हो तो उसे हेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल नंबर आपको दिया है 0.7576, 576 आपका ऑक्टल नंबर है बेस 8 में। क्या करना है आपको, 576 को आपको 3 बिट में कन्वर्ट करना है, 3 बिट बाइनरी कोड में लिखना है। पहले 3 बिट बाइनरी कोड में लिखेंगे तो आएगा 101 111 110, ठीक है। अब LSB से स्टार्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, LSB से स्टार्ट करेंगे और 4 बिट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हमने इसे 3 बिट में लिखा 101 111 110, अब हम LSB से स्टार्ट करके इसके 4-4 बिट के पेयर बना लेंगे। तो 4-4 बिट के देखिए 2 पेयर तो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम LSB वाली साइड से स्टार्ट करें तो आएगा 111 एक पेयर ये तैयार है आपका, और दूसरा है 0 111, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिंगल 1 बचता है, उस 1 के लिए हम क्या करेंगे, 3 एक्स्ट्रा 0 ऐड कर लेंगे जो रेड कलर में आपको दिखाई है, तो ये बन जाएगा 001। तो 001 का क्या होता है आपका 1, 0 क्या होता है आपका 7, और 110 क्या है आपका, ये है 14। तो 14 को आप क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में E, तो ये हो जाएगा 17E टू बेस 16। तो इस तरीके से ऑक्टल को आप हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हेक्स को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको कोई हेक्स नंबर दिया है 5C6 बेस 16 में दिया है, इसे आपको ऑक्टल में करना है, तो क्या करेंगे आप 5C6 के 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेंगे। 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, 5 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 010, C यानी कि 12, इसका क्या होगा 1100, 6 का क्या होगा 0110, यहाँ तक हम लिख लेंगे। उसके बाद LSB से स्टार्ट करेंगे और 3 बिट के हम ग्रुप बना लेंगे। 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा 110, देखिए एरो मार्क्स आपको समझ में आ रहा है किधर की तरफ ग्रुप बनाने हैं, फिर 000, फिर 111, फिर 010। इस तरीके से आपके 4 ग्रुप बने हैं 3-3 बिट के। तो इनका बाइनरी कोड हम लिख लेंगे, पहले का आएगा 2, दूसरे का 7, 0 और 6, तो 2706 ये क्या आ गया आपका बेस 8 का आपका नंबर आ गया। किसके लिए, बेस 16 का नंबर जो आपको दिया हुआ था 5C6 के लिए। तो इस तरीके से आप हेक्स से ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब अगर आपको पॉइंट हेक्स दिया हो तो उसे कैसे पॉइंट ऑक्टल में करेंगे। जैसे कि 5C.6E आपको दिया है, मान लीजिए 5C.6E, तो 5C है आपका बेस 16 में, ठीक है। अब आप क्या करिए, सबके पहले 4 बिट इक्विवेलेंट लिख लीजिए, 5C6E, चारों का 4 बिट इक्विवेलेंट लिख लीजिए। 5 का होगा 0101, C का 12 का होगा 1100, 6 का होगा 0110, E यानी कि आपका 14 के लिए लिख लीजिए 1110। तो ये आपने लिख लिए। उसके बाद पॉइंट से राइट साइड में हमें
तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं और पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमें तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। एरो मार्क आपको मैंने दिखाया है किस तरीके से किया है। तो तीन तीन के ग्रुप देखिए बनेंगे। पॉइंट से लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो बनेगा 111 0 11 और एक 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे जो रेड कलर में लगाई है, वो बन जाएगा आपका 001। तो ये आ गया आपका 134। और अगर मैं राइट साइड में चलूँ तो बनेगा 011 011 और 100 100 में एक 0 एक्स्ट्रा ली है जो रेड कलर में आपको दिखाई है, तो ये बनेगा 334। तो 134.334 2 बेस 8 ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 5C.6E के लिए। तो ये हमने आपको दिखाए लगभग सभी प्रकार के कन्वर्जन्स आपको हमने इस लेक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप कोशिश कीजिए कि इसको अपने हाथ से एक बार कॉपी पेंसिल से लेके इन्हें सॉल्व करें, तो आपको ये सब कुछ इजीली समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डिजिटल के आने वाले सभी लेक्चर्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।